मैं सुशील कुमार सुशील क्लासेज में आज स्वागत करता हूँ आप लोगों का। ठीक है, मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ ग्रंथियाँ हैं। ये ग्रंथियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में 10 या 12 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है इन ग्रंथियों का कार्य और ये ग्रंथियाँ क्या क्या करती हैं। इसमें हार्मोन्स का भी है, हार्मोन्स का पार्ट है थोड़ा से, और थोड़ा से इसमें ऑक्सीटासिन, प्रोलैक्टिन, लैक्टोमीटर, प्रोलैक्टिन, ये सब हम लोग को पढ़ना है। आज हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, ये क्लास थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था ताकि हम आज थोड़ा समय निकालें, और आज समय मिला जिसके कारण हम थोड़ा बता रहा हूँ आप लोग को। ये वीडियो थोड़ा शेयर कीजिए ताकि हमको भी फायदा हो। के देखिए क्या दिया है, पहले हम लोग को पढ़ना है हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, दिया है हार्मोन्स। क्या बोला बच्चा? हार्मोन्स। देखिए, शरीर को नियंत्रण करता है। हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? हार्मोन्स का मुख्य कार्य शरीर का नियंत्रण करना। मतलब हार्मोन्स का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर का नियंत्रण करना, साफ साफ। तब देखिए हम लोग H17C35COON है, ये इसका कार्य नहीं है। यहाँ पर थोड़ा साबुन का सूत्र लिख दिए हैं। H17C35COON, ये साबुन का सूत्र है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये जो लड़का बनाए हैं, लड़का बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। दिया है, देखिए पीयूष ग्रंथि। क्या दिया बच्चा? पीयूष ग्रंथि। अगर देखिए हम लोग अपना ये खोपड़ी हटाएंगे या इसका हटाएंगे तो यहाँ पर एक मिलेगी, यहाँ से थोड़ा से बाएं ओर भाग में पीयूष ग्रंथि, और इसके इधर दाएं भाग में क्या मिलेगा बच्चा? पीनियल ग्रंथि। मेन हम लोग को देखो पीयूष ग्रंथि यहाँ से मिलेगी और पीनियल ग्रंथि यहाँ पर। अब आते हैं नीचे, तो देखिए यहाँ पर एक, जहाँ हम लोग सांस लेते हैं वहाँ पर क्या मिलती है? थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि, और ये थायराइड ग्रंथि के ऊपर और 2 ग्रंथि मिलती है। समझ आया बच्चा यहाँ से? अब चलते हैं हम लोग, ये थोड़ा आते हैं और पेट के नीचे और थोड़ा इस धड़कन के नीचे, तो यहाँ पर मिलती है अधिवृक्क ग्रंथि। ये ग्रंथियों का कार्य अब अलग अलग बताएंगे क्या हो रहा है अधिवृक्क ग्रंथियों का कार्य। और देखिए ये आप लोग देख सकते बता सकते हैं बड़े क्लास वाले कि ये क्या है? जनन तंत्र है, स्त्री जनन तंत्र। ठीक है, और ये क्या है? ये भी जनन तंत्र है, उसका भाग है। यहाँ से ये अग्न्याशय है। अब देखिए, अगर हम लोग अपना खोपड़ी हटाते हैं यहाँ से, ये कपार वाला भाग, ठीक है, तो हटाएंगे तो इसमें अंदर का ये मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा बच्चा? देखिए, ये इसको पूरा कहते हैं सेरेब्रम। ठीक है, क्या कहते हैं? सेरेब्रम। ये बनाते हैं और अच्छी तरह से इसी के बारे में पढ़ाना है। ये पढ़ा चुके हैं, ये क्लास समय नहीं मिलने के कारण नहीं बता पाए। ये सेरेब्रम, ये पूरा चित्र अगर खोपड़ी हटाएंगे तो ये हम लोग को मिलेगा देखने के, ठीक है, देखने के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग क्या पढ़ना है, ये यहाँ से ये, ठीक है। और अब देखिए फिर चलते हैं हम लोग अपने क्लास पर। यहाँ जाइए, यहाँ पर थोड़ा से देखिए सेरेब्रम। आप लोग देख चुके हैं जो चित्र में दिखा दिखा दिखा। अब ये थैलेमस है, सेरेब्रम के थोड़ा ऊपर भाग में होता है थैलेमस। थैलेमस के नीचे ये पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि बहुत मुख्य होती है। और थोड़ा से नीचे आएंगे तो हाइपोथैलेमस। देखिए पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये कोई भी कार्य ये हमेशा करती रहती है। इसको साधारण ग्रंथियां भी कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को साधारण ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अब जो हाइपोथैलेमस है इसको राजा कहते हैं, क्योंकि इन ग्रंथियों का मेन यही होता है। अब इस हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं अगले, दिया है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये ग्रंथियां क्या होती है? ऐसी ग्रंथि जिनमें से निकलने वाला हार्मोन खून में क्या हो जाए? घुल जाए, क्या कहलाएगी? अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाएगी। अब देखिए पीयूष ग्रंथि 9 प्रकार का हार्मोन छोड़ता है। कितने प्रकार का बच्चा? 9 प्रकार का। ये 9 प्रकार का छोड़ता है ग्रंथि हार्मोन, जो हार्मोन और हार्मोन का कार्य अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए अब आते हैं मटर के दाने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब पीयूष ग्रंथि के कार्य, अरे ये कष्ट कष्ट हो रहा है, कष्ट, थोड़ा दिक्कत। पीयूष ग्रंथि के कार्य पहला होता है, देखिए पहला हार्मोन का निकलता है ऑक्सीटासिन। ऑक्सीटासिन, ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीटासिन। थोड़ा बात हो रही है, डिस्टर्ब डिस्टर्ब डिस्टर्ब। ऑक्सीटासिन, देखिए ऑक्सीटासिन का कार्य क्या होता है? ये पीयूष ग्रंथि की कैसे होती है? मटर के दाने जैसे। और ऑक्सीटासिन होता है, देखिए दूध निकालने वाला हार्मोन। अब आप लोग बात कर सकते हो कि देखिए देखिए गाय भैंस हो गई। यहाँ पर देखिए आप लोग का चित्र भी बनाया है हम लोग। ये देखिए गाय को मान लेते हैं, ये गाय का है, इसका बछड़ा है। यहाँ दे देखो दूध निकालने वाला हार्मोन्स। और पूछेगा कि दूध निकालने हार्मोन्स, तो ऑक्सीटासिन, जैसे गाय भैंस हो गया, आदि के थन में दूध मिलता है। देखिए अगर मान लेते हैं अगर किसी प्रकार से ये बच्चे, मान ली किसी प्रकार मृत्यु हो गई इस बच्चे की, तो आप लोग ये कैसे अब डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर बुलाना पड़ेगा तो वो क्या करता है? डॉक्टर ऑक्सीटासिन की एक सुई देता है। क्या देता है बच्चा? ऑक्सीटासिन की सुई देता है, जो इसको लगाने पर ये दूध इसका क्या करने लगता है? बाहर निकलने लगता है। कुछ मिला बनाने का ये कार्य है कि अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाए, तो मतलब ये बछड़ा इसका मर जाए तब ये क्या करती है?
दूध दे सकती है, ठीक है, दूध दे सकती है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, दूध निकालने वाला लिखे हैं। और देखिए पीने पर बच्चा जो, देखिए मान लो अगर स्त्री की बात करते हैं तो जो स्त्री का स्तन होता है और उसमें जो स्त्री के स्तन में ममरी ग्रंथि पाई जाती है, जो जो बच्चा पीता है तो उसका संकुचन होता है उसके आप शरीर का, उसके स्तन का, जिससे उनका स्तन बढ़ता है स्त्रियों का पीने पर। अब दूसरा पर चलते हैं, एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या आता है, ये पीयूष ग्रंथि का दूसरा हार्मोन है, ये पेशाब, जिसे मान लो पेशाब रोकता है, या तो किसी को देखो कभी कभी क्या होता है, कभी काल हम लोग कहीं बैठे रहते हैं या तो कोई कार्य रहता है तो उसको अरे पेशाब बाद में करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल करना, एडीएच काम क्या करता है बच्चा, कंट्रोल करना, थोड़ा पेशाब अधिक थोड़ा बाद में करेंगे, रुके रहते हैं, तो रोकने का कार्य एडीएच। और जो धड़कन तेज, कभी सांप देख गए, कभी कुत्ता देख गए, या तो कुत्ता लक्षित रहा है, भाग रहे हैं एकदम दौड़ते दौड़ते हुए, और जब भागते हैं तो उसमें क्या करता है, उसमें धड़कन तेज रहती है, तो उसमें कौन कार्य करेगा, एडीएच। ये थोड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसमें कौन कार्य पूछता है कि एडीएच का कार्य बताइए। ये एडीएच किस ग्रंथि का कार्य है, मेलानिन। अब चलते हैं अगला स्टेप पर, हार्मोन्स, मेलानिन सिर्फन हार्मोन्स, ठीक है। ये हार्मोन मेलानिन का करता है, मेलानिन का कार्य बहुत होता है। पहला दिया है आंख, बाल, त्वचा, पूछेगा कि आंख, बाल, यानी बाल किस कारण लाल होता है, काला होता है, बाल किस कारण काला होता है बच्चा, मेलानिन के कारण। और दूसरा जो त्वचा है, त्वचा का रंग भी ये कैसा दिख रहा है, ये किस कारण, मेलानिन के कारण। और आंख किसी का रंग भूरा नीला होती है, किसी कारण होता है बच्चा, ये होता है मेलानिन के कारण। अब चलते हैं, देखिए अगला स्टेप पर दिया, गर्भाशय के मांसपेशियों में संकुचन, क्या चाहता है, गर्भाशय के मांसपेशियों में संकुचन। देखिए ये कार्य क्या लिखे हैं, पहला बोला है इसमें 5 पैर लिखे हैं। कभी कभी गायों में एक ऐसी क्रिया आ जाती है कि 4 पैर होने के बाद भी ऊपर उसके शरीर में पैर आ जाता है, तो आप लोग कहेंगे कि ये उसमें उसको अच्छी गाय है, अद्भुत गाय है, देवी देवता पूजा वाली गाय है, तो हम लोग करेंगे उसको कि देखिए 1 लाख गायों में से, अगर गाय जो होते हैं तो 1 लाख गायों में से ऐसा मिल सकता है, क्योंकि उसके शरीर पर या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर पैर उग सकता है, इससे कोई घटना नहीं है। ये किसका कर सकती है, इस घटना को कहते हैं पालीमेलिया, क्या कहते हैं बच्चा, पालीमेलिया, इसको विकार कहते हैं, 1 लाख गायों में एक मिल सकती है ऐसा। अब जो गर्भाशय के मांसपेशियों में संकुचन, देखिए अगर मान लेते हैं ये थोड़ा लड़की का चित्र है और इसमें इसके पेट में मान लेते हैं थोड़ा बच्चा है, तो अगर मान लेते हैं 9 महीना हो गया इसके बच्चे को, तो अभी कैसे पता चलेगा कि अब जिसे बच्चा अब आने की तैयारी हो गई है, तो कैसे करेंगे बच्चा, पालीमेलिया जो नहीं, जो गर्भाशय में मांसपेशियों के संकुचन, ये बच्चा क्या करेगा, जो गर्भाशय में जहाँ बच्चा रहेगा वहां पर क्या करेगा, ये संकुचन करेगा मांसपेशियों में, और जिससे क्या पता चलेगा आगे, बोला है प्रसव पीड़ा। देखिए जब बच्चा हो पैदा होने वाला होता है देखिए जब प्रसव पीड़ा, देखिए जब प्रसव पीड़ा होता है बच्चा, तब कहेंगे जो डॉक्टरी में ले चलिए, जिसे प्रसव बच्चा होते समय पर पीड़ा होती है, खून आता है, तो अब उसमें देखिए उसमें डॉक्टर किस चीज का यूज करेगा बच्चा, ऑक्सीटोसिन सुई का, जो सुई लगाने से क्या करता है, पावर, ये दोनों सुई लगती है एक जानवर को, एक स्त्री को होते है। देखिए जानवर वाला जो जो जानवर वाला है, जो जानवर वाला है बच्चा, ठीक है, वो जानवर वाला है वो थोड़ा अधिक पावर वाला रहेगा, स्त्री को लगेगा तो कम पावर वाला। अब देखिए हम लोग चलते हैं अगला पर, प्रोलैक्टिन। देखो दूध बनाने वाला हार्मोन, दूध प्रोलैक्टिन बनाएगा, लेकिन उतारेगा कौन, ऑक्सीटोसिन। ये दोनों बात ध्यान रखना है आप लोग को, ऑक्सीटोसिन उतारेगा, प्रोलैक्टिन क्या करेगा, बनाएगा, दूध बनाने वाला हार्मोन, ठीक है। स्तन वृद्धि, देखिए कोई भी स्त्री या लड़की कोई भी अगर गर्भवती है तो 100 दिन बाद उसका स्तन बढ़ेगा, 100 दिन बाद उसका क्या करेगा बच्चा, स्तन बढ़ेगा। अब करते हैं अगले, लैक्टोमीटर क्या कहता है, इसी से बना है, प्रोलैक्टिन से दूध वसा मापता है, दूध में कितना फैट आया है, लैक्टोबाइसिस से दूध से दही बनने वाला जीवाणु है ये, लैक्टोजन दूध का ग्लूकोज, लैक्टोज क्या होता है, दूध का प्रोटीन बनाता है। और देखिए भैंस का दूध और गाय का दूध, ये भैंस का दूध स्पर्म बनाने में अधिक सहायता करता है, स्पर्म बनाने में, प्रजनन क्षमता का तुम्हें, गाय में शक्तियां, जो कैल्शियम हड्डियां को मिलता है, कैल्शियम हड्डी अधिक पावरफुल होती है। और जो रहा है केसिन, देखिए केसिन के कारण दूध क्या होता है, सफेद, अब कैरोटीन के कारण दूध क्या होता है, पीला, ठीक है। और देखिए नाखून, खुर और सींग और बच्चा, और ये क्या दिया है, त्वचा और बाल, ये मरने के बाद भी इंसान के अंग बढ़ते हैं, नाखून, खुर, सींग, बच्चा, बाल, ये मरने के बाद भी बढ़ते हैं। और थोड़ा सा ये जो लिखे है ना बच्चा, ये थोड़ा बोल दे रहे हैं, पीएम प्राइम मिनिस्टर, सीएम क्या होता है, चीफ मिनिस्टर, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट,
एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है। आईएएस क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस, ठीक है। डीजीपी क्या होता है बच्चा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये डीजीपी पूरे राज्य का मेन पुलिस अधिकारी होता है, ठीक है, समझ में आया बच्चा। अब थोड़ा चलते हैं, ये हाइपोथैलेमस के कार्य यहाँ से देख लेते हैं। भूख, प्यास, गुस्सा, प्रेम, दया, हंसना, रोना, शरीर का ताप नियंत्रक, खुश रखने वाला, ये हार्मोन्स है। हाइपोथैलेमस ये मेन थर्मोस है। ये वीडियो आगे रखिए, खत्म हुआ ये पार्ट, यही से खत्म करते हैं। और अगला जो आएगा ग्रंथि, ग्रंथियाँ आएगी ऑक्सीन में, पीयूष ग्रंथियाँ में आगे चर्चा होगी। ये वीडियो शेयर कीजिए, बहुत थोड़ा अच्छा बनाने में मेहनत लगता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।